कुरैशी साहब ने उस फाइल को सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं समझा, उसे अपनी एक ऐसी जिम्मेदारी माना कि राजभवन के ऐशो आराम को छोड़कर और उसके अलावा तमाम ऊंचे ओहदों के वादों को ठुकरा कर उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को पर अपने दस्तखत कर दिया। ये फैसला सिर्फ एक दस्तखत का नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि ओहदे और कुर्सियां वक्त के साथ आती जाती रहती हैं, लेकिन अपने उसूलों पर लिए गए फैसले इंसान को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। ये क्या मुद्दे हैं बीजेपी के पास? आज जो नौजवान है उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो तो बताइए। महंगाई का स्तर आप देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं लखनऊ जैसे शहर में सिलेंडर की कितनी परेशानी हो रही है। सिर्फ एक एजेंडा था उनके पास कि वो धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसे इस्तेमाल करके वो इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने अजीज़ कुरैशी जो कि पूर्व गवर्नर रहे हैं मिज़ोरम में, उनकी जयंती मनाई है। उनके हमारे साथ भांजे हैं जो कि उत्तराधिकारी भी हैं, और सपा सुप्रीमो ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान साफ कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी का ताला न खुलता अगर गवर्नर की मुहर न लगती। हमारे साथ में हैं, काफ़ी आज बड़ा दिन है, सपा कार्यालय में जयंती मनाई गई, कैसे देख रहे हैं? और आप ही उत्तराधिकारी हैं, यूनिवर्सिटी क्या हालचाल है, आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं, कैसे देख रहे हैं? आगे का माहौल भी कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज दूसरा मौका है जो अजीज़ कुरैशी साहब की जयंती हमने मनाई है समाजवादी पार्टी में। मैं सबसे पहले अखिलेश जी का, हमारे मोहतरम अखिलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अजीज़ कुरैशी साहब के गुज़रने के बाद आज उनकी दूसरी जयंती समाजवादी पार्टी कार्यालय में मनाई गई है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, तो अजीज़ कुरैशी साहब 2012 में उत्तराखंड के गवर्नर बने थे जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन फिर वक्त ने एक बार करवट ली और उसके बाद 2014 में इस मुल्क ने अपनी सियासत का रुख बदला और उस वक्त मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले तमाम सूबों के गवर्नरों को हटाने का काम शुरू किया था। उस वक्त अजीज़ कुरैशी साहब उत्तराखंड के गवर्नर थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी की हुकूमत ने उनको उत्तराखंड से हटाने के जगह उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बना दिया। और उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाने का उनका जो मकसद था वो ये था कि वो उनके जो नापाक मंसूबे थे, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट को परेशान करना, उन्हें हटाना, इसलिए बनाया था। लेकिन उसी दौरान कुरैशी साहब के सामने एक ऐसी फ़ाइल आई थी जो कई सालों से, तकरीबन 8 से 10 सालों से राजभवन के दफ्तर में धूल खा रही थी, और उस फाइल के अंदर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का एक ख्वाब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कुरैशी साहब ने उस फाइल को सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं समझा, उसे अपनी एक ऐसी जिम्मेदारी माना कि राजभवन के ऐशो आराम को छोड़कर और उसके अलावा तमाम ऊंचे ओहदों के वादों को ठुकरा कर उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को पर अपने दस्तखत कर दिया। ये फैसला सिर्फ एक दस्तखत का नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि ओहदे और कुर्सियां वक्त के साथ आती जाती रहती हैं, लेकिन अपने उसूलों पर लिए गए फैसले इंसान को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यकीनन आज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को और मोहतरम आज़म खान साहब को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनको आज सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, लेकिन यकीनन हक़ की जीत होगी। एक ऐसी सुबह आएगी जो इस बदहाली को ख़त्म करेगी। 2027 विधानसभा चुनाव भी है, अभी से लगभग 300 दिन बचे हुए हैं चुनाव होने को, रिजल्ट आने को। माहौल काफ़ी बनाया जा रहा है। आप लोग को तो मंच पे बैठाया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जब बात करते हैं चुनाव को लेकर के या पब्लिक के मुद्दों को लेकर के, तो आप लोग की बातचीत क्या हो रही है किससे? चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो से? चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, चुनाव जीतेंगे। 2027 में वही हम इतिहास दोहराएंगे। 2024 का रिजल्ट आपने देखा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब एक साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। और ये पीडीए सिर्फ एक समाजी नारा नहीं है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है सियासी, ये समाजी इंसाफ का मजबूत ऐलान है। और ये उन करोड़ों लोगों की आवाज़ है जिनकी मायूस आंखें मोहतरम अखिलेश जी की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। और आने वाले वक्त में ये पीडीए के लोग मिलकर, पीडीए के बाजू मिलकर के ये मगरूर बुलडोज़र के घमंड को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आपने मिज़ोरम, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हर राज्य में जाकर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काबिज़ भी है और दावा करती, जहां भी चुनाव अन्य प्रदेशों में चल रहा है, दावा करती कि सरकार आ रही है।
तमाम बड़े सवाल खड़े होते, चुनाव जब नज़दीक आता है तो ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं रिजल्ट के बाद, या बात करें बूथ स्तर की बात कर दी जाती है। आप लोग ग्राउंड स्तर पर भी जाके माहौल देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, भाजपा की गवर्नमेंट भी बनी है, अभी कई प्रदेशों में चुनाव है, अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। माहौल क्या देख रहे हैं? भाजपा लगातार बड़े मुद्दे उठाती है, कहती भी है ग्राउंड स्तर पर सब कुछ सही है, समाजवादी पार्टी भी इस बार कह रही है कि सरकार बनाएंगी, माहौल क्या देख रहे हैं? क्या मुद्दे हैं बीजेपी के पास? जी आप मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं बीजेपी के पास? आज जो नौजवान है उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, जी हो तो बताइए। महंगाई का स्तर आप देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं लखनऊ जैसे शहर में सिलेंडर की कितनी परेशानी हो रही है। बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है और बीजेपी पार्टी का जो उरूज है, 84 में हमारे पास 2 सीटें, बीजेपी के पास 2 सीटें थी जी 84 से 89 में ऐसा क्या हुआ कि उनके पास 80 सीटें आ गईं। सिर्फ एक एजेंडा था उनके पास कि वो धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसे इस्तेमाल करके वो इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। आप बताइए क्या किया उन्होंने? मैं आपसे पूछूंगा क्या किया, बताइए। तमाम सारी बातें करते हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम सारी योजनाएं हैं भाजपा जिस पर बात करती वो है। ये बोलते हैं कि इजराइल हमारा बाप है। आप मानते हैं अपना बाप इजराइल को? तो कोई हिंदुस्तानी नहीं मानता। तो फिर वो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो हमारे बाप हैं। हम तो बड़े गयूर माँ बाप के गयूर औलाद हैं, हम तो नहीं मानते अपना बाप किसी और मुल्क को, और वो भी एक ऐसे मुल्क को जो दूसरे मुल्कों को दबा रहा है। समाजवाद का मतलब क्या है? बराबरी। और आज प्रधानमंत्री जी इस मुल्क की आन बान शान को दूसरे मुल्क में जाके बेच रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और कर ले, एसआईआर प्रक्रिया जो हुई, समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो डेलीगेट्स थे ग्राउंड स्तर पर, आप लोगों ने जा करके पीडीए प्रहरी बने, पीडीए प्रहरी ने बड़ा वर्क किया एसआईआर प्रक्रिया में, बताया कि कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। जहाँ पर चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुआ, एसआईआर प्रक्रिया हुई, बिहार भाजपा ने जीत ली। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया हुई, ममता बनर्जी सीधे टारगेट करती रहीं, दिल्ली तक मामला उठा, उसमें भी बंगाल में भी दावा कर रहे हैं भाजपा जीत रही है, अपने आप को बता रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो, एसआईआर प्रक्रिया में जो खामियां रहीं, ऐसे जो भी चीज़ें हुई, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? एसआईआर इस वक्त लाया इसलिए गया था कि बीजेपी को फ़ायदा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका ये फार्मूला नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश में उनके साथ उल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश में उनके जो वोट्स थे, उनके वोट्स कट गए इसमें। जीत होगी 2027 में हमारी, तैयारी बेफिक्र पूरी रहिए, है। बेफिक्र रहिए आप। 400 पार का नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जुमलेबाजी नहीं करते, ज़मीन की हकीकत जानते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत होगी इस बार हमारी। लास्ट में आज जो मंच पे बैठे हुए थे आप भी मंच पे थे, आज जो पूरा प्रोग्राम हुआ स्टार्टिंग में, उसके लिए जनता जो देख रही है, जो आप लोग के मानने वाले जो देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज यही दे रहे हैं कि इंसान को, आज अज़ीज़ कुरैशी साहब की यौम पैदाइश का दिन है। उनकी ज़िंदगी ओहदों की दास्तान नहीं, उसूलों की तर्जुमानी थी। इंसान को अपने उसूल पे रहना चाहिए। नेताजी ने हमें ये पैगाम दिया था कि सियासत का असल मकसद जो है वो सिर्फ इख्तियार हासिल करना नहीं होता, बल्कि पीड़ित, दुखी और अपमानित की आवाज़ बनना होता है। उसकी आवाज़ बनना चाहिए और इस मुल्क को फाशिस्ट ताकतों से बचाना चाहिए, बटने से बचाना चाहिए। इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को बचाना चाहिए, जमहूरियत की हिफाजत करना चाहिए और उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए जिस पर चला हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने और इस मुल्क की हिंदुस्तानियत को कायम रखा। वही आपको करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए इस मुल्क को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अज़ीज़ कुरैशी जी का जन्मदिन भी है और आज जयंती मनाई गई है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। उनके उत्तराधिकारी हमारे साथ में थे, तमाम बातें हुई। जो गवर्नर जिस समय थे उस समय दस्तखत से अपनी जौहर यूनिवर्सिटी एक बार खुलवाई और उसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ माहौल रहा। सपा सुप्रीमो जी अप्रूवल दिया, अप्रूवल दिया, उस पर बातचीत हुई। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भी बात की और साथ ही साथ तमाम मुद्दे जो कि चुनावी थे उस पर भी हमारी बात हुई। ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी बनाए गए, जो माहौल बना रहे थे, जो एसआईआर प्रक्रिया हुई, और एसआईआर प्रक्रिया के बाद आपने देखा तमाम कंप्लेंट्स दी जो चुनाव आयोग तक पहुंचाई भी गई, उन सभी मुद्दों पर हमारी बात हुई। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।